अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 24 मार्च 2020 को जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में तालाबंदी की घोषणा की, संत निरंकारी मंडल को एहसास हुआ कि जरूरतमंदों और उनके परिवारों के लिए जीवन आवश्यक खाद्य सामग्री की जरूरत होगी। संत निरंकारी मंडल ने जरूरतमंद परिवारों को भोजन एवं राशन प्रदान करने के लिए पूरे भारतवर्ष में स्थापित मिशन के सभी 95 जोनों और 3000 से अधिक शाखाओं को खाद्य सामग्री एवं भोजन सेवा का संदेश निरंकारी सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से उस दिन से लेकर आज तक मिशन के भक्त और संत निरंकारी सेवा दल के स्वयं सेवक रोजाना लाखों लोगों को सूखा राशन एवं लंगर प्रदान कर रहे हैं। एक संगठन के रूप में हर दिन लगभग 1 लाख लोगों को ताजा तैयार किया हुआ लंगर बांटा जा रहा है। भारत के प्रमुख और यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी निरंकारी मिशन की शाखाएं किसी न किसी रूप में योगदान दे रही हैं। संत निरंकारी मिशन हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को राहत कोष में प्रत्येक को 50-50 लाख के साथ प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ का योगदान दिया। सभी संबंधित मुख्यमंत्रियों और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से मिशन के इन सहयोग की सराहना और प्रशंसा की। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते निरंकारी मिशन की ब्रांच नत्थुपुरा दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा के विधायक श्री संजीव झा जी, सेक्टर इंचार्ज श्री मनमोहन जी, जोनल इंचार्ज श्री सुलेख जी, मुखी श्री सतपाल त्यागी जी, श्री नवनीत संत जी ने बताया कि इस शाखा से केशव नगर, नत्थुपुरा गांव, इब्राहिमपुर, कादी विहार, सुशांत विहार, नत्थु कॉलोनी, अमृत विहार, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, कौशिक इनक्लेव के मजदूर, सड़क बनाने वाले लोग, पानी की पाइप डालने वाले लोग, राजमिस्त्री आदि के परिवार जो ठेकेदार के अंतर्गत कार्य करते थे। लॉकडाउन के दौरान काम बंद है तो ये मजदूर बेरोजगार, असहाय, भोजन के लिए परेशान हैं। तब निरंकारी मिशन दिल्ली नत्थुपुरा ब्रांच ने इन्हें खोजा और भोजन इनके घरों तक पहुंचाया। जिन लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड अप्लाई नहीं हुए हैं वह भी मिशन के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई किए जा रहे हैं। सर, मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ, मैं केशव नगर वासी हूँ और निरंकारी मिशन के लोग डेली सुबह शाम यहाँ पर 2 टाइम खाना देके जाते हैं, जो हम गरीब और असहाय लोगों को यहाँ पर पहुँचाते हैं, जिनकी स्थिति अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। लॉकडाउन होने के कारण दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती ही जा रही है, मगर मैं निरंकारी मिशन के लोगों का इतना सहयोग रहता है कि बेचारे इन लोगों को प्रतिदिन खाना पहुँचाते हैं और मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का और अंशुल भैया और पूरी टीम का कि ये लोग आते हैं, डेली प्रतिदिन आते हैं और हम लोगों से पूछ कर जहाँ भी किसी को अगर कोई कमी होती है तो ये भी पूछते हैं कि भाई कहाँ किसी को कमी तो नहीं है, और उनके लिए भी अगर इनको दोबारा फ़ोन कर दिया जाए तो दोबारा भी आते हैं कि भाई नहीं, दोबारा आकर भी खाना पहुँचाते हैं। इन लोग हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हम सभी केशव नगर वासी इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मंगल सिंह है, निरंकारी से खाना आ रहा है। कितने समय होता है? सवेरे आता है और शाम को आता है। खाना कैसा होता है? खाना बढ़िया आ रहा है, दाल भी आ रही, चावल भी आ रही, रोटी भी आ रही। श्याम बाबू राय नाम है मेरा, ये ब्लॉक से है, गली नंबर 5 में है, खाना मिल रहा है। ये कौन सी जगह है? ये केशव नगर है। आपका काम क्या करते हैं आप? लोहे लाइन का काम करते हैं। आजकल खाली बैठे हैं तो खाने की पूर्ति कैसे हो रही है आपकी? इधर उधर से मिल जाता है तो पूर्ति हो जाता है। निरंकारी मिशन से कैसा खाना मिल रहा है आपको? वहाँ से सही खाना सही मिल रहा है। कितने समय मिलता है? 11:30-12 बजे करीब मिल जाता है। और शाम को? शाम को 6-6:30 बजे। देखिए, आज मैं ये संत निरंकारी मंडल का सत्संग भवन है जहां मैं आज हूं और यहां पर 200-250 लोगों का खाना रोज़ बांटा जाता है। ना केवल यहां बल्कि मेरे पूरे विधानसभा में लगभग 2500 लोगों का खाना संत निरंकारी मंडल से आता है। और जब मेरी बातचीत हुई यहाँ जो हमारा किचन है संत निरंकारी मंडल का, वहाँ से 20 से 22 लोगों का खाना रोज़ जाता है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि लगभग 250-300 सेंटर तो पूरे देश में है जहां चल रहा है। तो मैं संत निरंकारी मंडल के सभी जितने भी सेवादार हैं, माता जी का सबका मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज की जो घड़ी है, एक क्राइसिस के टाइम में इस जो खाना हम लोग देते हैं, इससे बड़ी सेवा मानवता का दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो मैं दिल्ली सरकार लगभग 70 लाख लोगों को राशन दे रही, जो राशन कार्ड है, उसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई भी जिसके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी मिल रहा है। 10 लाख लगभग लोगों को डेली जो है भोजन भी दिल्ली सरकार करवा रही है। और आप विधायक हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके सिर पे। बुराड़ी विधानसभा में
क्योंकि गरीब तबकों का ही कह लीजिए, गरीबों का ही ये विधानसभा है, क्या लगता है अभी भी जरूरत और है? और देखिए, लगभग मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो 33 जगह पे हाँ सरकारी स्टॉल लगाकर हम खाना दे रहे हैं। जो अलग अलग स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ सरकारी स्कूल्स हैं, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1000। तो कमोबेश मैं देख रहा हूं कि 24 से 25 हज़ार लोगों का खाना सरकार यहाँ दे रही है। फिर जैसा मैंने बताया कि निरंकारी मंडल से भी हम लोगों को 2-2.5 हज़ार लोगों का खाना आता है। फिर बहुत सारी और भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कोई 200, कोई 250, कोई 400, कोई 500, इसी तरह से लोग खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सब लोग पूरी तरह ये इंश्योर हमने किया है कि मेरे विधानसभा में कोई भूखा न सोए, क्योंकि ऐसा आपने बताया कि लगभग 72 लाख लोगों को राशन कार्ड के जरिए दिया जा रहा है। लगभग 30 लाख लोगों ने ये अप्लाई किया है, जो जिसकी बात आप कह रहे हैं कि टेम्पोररी राशन कार्ड की जो बात है। लगभग 1 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था कर रही है। फिर 2-2 हज़ार कूपन हर विधायक को दिया जा रहा है, यानी अगर मान लीजिए 70 हमारे विधानसभा है तो लगभग 14 लाख के करीब वो हो गया। फिर उसके बाद MPs को 2-2 हज़ार कूपन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारी बस कोशिश यही है कि कोई भी व्यक्ति को राशन ना हो, इसके कारण भूखा रह जाए, ये ना हो पाए। मैं निवेदन भी करता हूँ आपके जरिए सभी अपने क्षेत्र के निवासियों को या दिल्ली निवासियों को कि देखिए, अभी जो आधार कार्ड के जरिए आपको टेम्पोररी राशन कार्ड अप्लाई करना है और वो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। छोटा सा फॉर्मेलिटी है, एक आधार कार्ड आपको देना है और सब सारे मेंबर्स का नाम लिखने उसमें भरने हैं। तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए ताकि राशन सबको मिल जाए। इस बार दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि इस बार बाकी किट भी, जैसे मान लीजिए चावल मिल जाता है आपको गेहूँ मिल जाता है, पर तेल नहीं मिल पाता, चीनी नहीं मिल पाता, मसाले नहीं मिल पाते। अब कई लोगों को चूँकि लंबा लॉकडाउन हो गया है तो ये बेसिक चीज़ों के पैसे नहीं रह गए हैं। तो इस बार दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि राशन के साथ साथ ये तमाम किट भी हम अपने जनता को देंगे। तो कोशिश दिल्ली सरकार के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम पूरी जिम्मेदारी से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और इसके लिए ना केवल सरकार, बल्कि मैं धन्यवाद करता हूँ सारे स्वयंसेवी संस्थाओं को। निरंकारी मंडल के बारे में मैंने बताया ही आपको, और भी बहुत सारे छोटी बड़ी संस्था जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। सब लोग मिलकर के, पूरे दिल्ली के लोग मिलकर के मुझे लगता है ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में कोई भूखा ना रहे। ब्रांच से, नथुपुरा की ब्रांच से कितने लोगों को भोजन वितरित कर रहे हैं? सर, ये हम वितरित नहीं कर रहे, हम तो गुरु के छोटे से सेवक हैं। ये हमारे सतगुरु माता जी, सुदीक्षा जी माता जी की देन है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी क्षेत्र में भूखा ना सोए, और हमारी एक ड्यूटी बनती है। और दास ने भी करीब करीब वही सोचा कि दास वहाँ गया और उन्हीं के रूप में गया कि जिन्हें खाना नहीं मिल रहा था। तो हम यहाँ 250 से 300 आदमियों को डेली खाना 2 टाइम का दे रहे हैं। क्या 250-300 भोजन वितरित करने पर सब साथी कोई ऐसा बचता है जो भूखा ना रह रहा हो? सर, कोशिश हमारी ये होती है कि हम उसे भी ध्यान में रखते हैं कि कुछों के लिए हम, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, घी है, तेल है, नमक है, मसाले हैं, चाय पत्ती है, उसके साथ साथ हम वो भी वितरण करते हैं। जिसका हमें ये पता लग जाता है इसके पास है नहीं, उसे हम वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मिशन के द्वारा पूरे देश में सूखा राशन और लंगर की व्यवस्था की गई है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, लंगर की व्यवस्था जो है, ये अभी ये जो आप नथुपुरा की, दिल्ली की नथुपुरा ब्रांच में इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर इस महात्मा ने, जो यहाँ के मुखी महात्मा हैं, इन्होंने यहाँ पर महसूस किया कि कुछ जो सड़क बनाने वाली लेबर है वो शायद उनके पास भोजन नहीं पहुँच पा रहा, तो यहाँ तो ये ऐसी व्यवस्था की। लेकिन इससे पहले भी सूखा राशन सिर्फ नथुपुरा की ब्रांच में ही नहीं, दिल्ली के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं, लगभग 300 ब्रांच तो दिल्ली के अंदर हैं, और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में 3000 के करीब ब्रांच हैं। और न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी जहाँ सूखे राशन की ज़रूरत है वहाँ सूखा राशन दिया जा रहा है। और जहाँ पर खाने पीने की, रेडीमेड खाने की ज़रूरत है, जैसे आज इस वाली ब्रांच में आपने देखा कि इस ब्रांच में 250-300 लोगों को ज़रूरत थी खाने की, तैयार खाने की, वो यहाँ पर पहुँचाया गया। वैसे जो हमारा निरंकारी कॉलोनी का जो 8 नंबर ग्राउंड में जो किचन है, लंगर है, वहाँ पर लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों का खाना एक टाइम पे बन रहा है और 2 टाइम पे ये खाना बनता है। जी, आप भोजन के साथ साथ आम नागरिकों को और क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन 2 चल रहा है,
जी। इन सावधानियों के बारे में क्या क्या जानकारी है? देखिए, सावधानी का जहाँ तक बात है, अगर आपने हमारा 8 नंबर ग्राउंड का लंगर देखा हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा जो भी पहले पहुँचता है उसको सैनिटाइज, उसके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं। अभी यहाँ पर भी आपने देखा कि इसी तरीके से जो व्यक्ति पहले लंगर लेने आ रहा है उसके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं और बाकायदा जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ तो उसको लंगर नहीं दिया जाता, ताकि वो पहले जाके लंगर वो अपना मास्क लगा के आए, उसके बाद लंगर को स्वीकार करे, ताकि किसी भी तरीके की जो बीमारी है उससे बचा जा सके। जो आप लंगर व्यवस्था करते हैं उसमें डेली का जो किट होती है, खाने की जो सूची होती है, उसे बदलते हैं खाने के टेस्ट को? बिल्कुल ये हर बार खाना जो बदल के आता है, ये इसमें चावल और जो रोटी है ये तो लगभग एक सी रहती हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं वो बदलती रहती हैं। कभी वो चने की दाल हो जाती है, कभी घिया चने की दाल हो जाती है, कभी कोई सब्जी हो जाती है, कभी कोई सब्जी, वो दिन और रात में बदल कर आती है और रोज़ का मेन्यू अलग होता है, एक सा नहीं होता कोई भी मेन्यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।